नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल, हम सब के अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन पर। और मैं हूं दीपक मेहता। आज एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9th NCERT बुक, NCERT CBSE बुक इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए हम लेकर आए हैं। तो आप जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए और अपनी बुक को अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने इनसे यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित बेसिक जानकारी पिछली 2 वीडियोज़ में दे दी है। 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। आपको सारी लैंग्वेजेस बता दी हैं, चाहे वह एक्सिस हो यानी अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। उन दोनों के मिलने वाले पॉइंट को हम मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन कहते हैं। उन दोनों लाइंस यानी खड़ी और आड़ी लाइंस जो हैं, यानी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जब किसी प्लेन पर खींचे जाते हैं तो उसके 4 भाग हो जाते हैं। 4 पार्ट्स में वो बांट देते हैं। वो हर एक भाग चतुर्थांश अर्थात क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने बिंदु के निर्देशांक पढ़े थे। निर्देशांक क्या होते हैं कि उन 2 जरूरी संख्याओं को निर्देशांक कहते हैं जो किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाती है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है, what is the name of horizontal and vertical line drawn to determine position of any point in the Cartesian plane। एक कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए जो 2 लाइंस खींची जाती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऊर्ध्व और क्षैतिज, ऊर्ध्व और क्षैतिज 2 रेखाएं खींची जाती हैं, उन रेखाओं के नाम क्या होते हैं? What is the name of horizontal and vertical line? Horizontal line मतलब आड़ी रेखा और vertical line मतलब खड़ी रेखा। इन दोनों का नाम क्या होता है? देखिए, horizontal line यानी कि क्षैतिज रेखा, इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने बताया था, ये 2 तरह की रेखाएं होती हैं। मैंने आपको बताया था ये आड़ी रेखा जो है वो एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस कहलाती है, और खड़ी रेखा वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस कहलाती है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली हुई यानी क्षैतिज रेखा, और इस क्षैतिज रेखा का नाम होता है एक्स अक्ष। अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं। इसी तरह से वर्टिकल लाइन का नाम यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा, इसका नाम होता है वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं हम एक्स अक्ष यानी क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वाई अक्ष। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। इन दोनों रेखाओं से समतल के जो भाग होते हैं उन प्रत्येक भागों का क्या नाम होता है? तो देखिए, समतल के 4 भाग होते हैं, आपको याद है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट जो है, हर एक भाग जो है चतुर्थांश कहलाता है। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट। तो ये पहला चतुर्थांश अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा
चतुर्थांश अर्थात सेकंड क्वाड्रेंट, ये तीसरा चतुर्थांश अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट, और ये चौथा चतुर्थांश अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो सवाल नंबर 2 है, ये पहला हमने कर दिया है। उन्होंने पूछा था पहले सवाल में कि वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की क्या नाम है, व्हाट आर द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो हमने कह दिया था क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम एक्स एक्सिस होता है, और वर्टिकल लाइन का वाई एक्सिस यानी ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है ये दोनों लाइंस, तो ये दोनों लाइंस 4 पार्ट में डिवाइड करें तो इन प्रत्येक पार्ट्स का नेम क्या होगा। तो प्रत्येक पार्ट मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ और हिंदी में भी लिखूँगा। प्रत्येक जो पार्ट है वो क्वाड्रेंट होगा। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स। ये दोनों लाइनें जिस जगह इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उनका नाम क्या होगा। तो इस बिंदु का नाम आपको याद है, मैंने पहली वीडियो में बताया था, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन मतलब हिंदी में हम कहेंगे मूल बिंदु। तो इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा, 2 लाइन जिस जगह काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु का नाम होगा ओरिजिन। ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमारे थे, इन तीनों के आंसर हमने यहाँ पे दे दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में वही डायग्राम आपके बुक में है, वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे बना दिया है। डायग्राम का नाम है 3.14 यानी 3.14 नंबर का जो डायग्राम है वो आपके बुक में इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है सी फिगर 3.14, चित्र 3.14 को देखिए एंड राइट द फॉलोइंग, और निम्न को लिखिए। क्या क्या लिखना है हमें, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं इसके आंसर दे दूंगा। पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। चलो मैं आंसर यही दे दूंगा। पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के निर्देशांक। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के निर्देशांक ये हमें बताने हैं। इसका आंसर हमें देना है बी के निर्देशांक क्या होंगे। तो बी कहाँ है देख लीजिए, ये रहा बी पॉइंट, पॉइंट बी इस जगह पर है। निर्देशांक अर्थात कोऑर्डिनेट होते क्या हैं, 2 नंबर्स होते हैं, एक नंबर एक्स एक्सिस से लिया जाता है और एक नंबर वाई एक्सिस से लिया जाता है। एक्स एक्सिस से जो नंबर लेते हैं यानी एक्स अक्ष से जो नंबर लेते हैं वो पहले लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर वाई अक्ष से लिया गया नंबर लिखते हैं, वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स अर्थात निर्देशांक। तो बी के कोऑर्डिनेट्स यानी बी के निर्देशांक क्या होंगे, तो पहला एक्स एक्सिस से लेंगे। ये बी किस किस के सामने, एक्स और वाई के किस के सामने हैं, तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस में -5 के सामने है, तो पहले -5 लिखेंगे या -5, फिर कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद वाई एक्सिस के किस बिंदु के सामने है, तो वह है 2 के सामने, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इस तरह से ये जो -5 2 आए हैं ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं यानी बी के निर्देशांक हैं, तो ये बी के निर्देशांक हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है उसने द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सेम पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी यानी सी के निर्देशांक। हम देखते हैं, चलिए सी के निर्देशांक देखते हैं। सी बिंदु कहाँ है, ये रहा सी बिंदु। एक्स और वाई के किस किस नंबर के सामने है ये सी, हमें वही लिखना है। चलिए यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये सी एक्स एक्सिस के किस बिंदु के सामने है। एक्स एक्सिस ये होता है, तो यहाँ 5 के सामने है, और यहाँ वाई एक्सिस पे -5 के सामने है, तो इसके निर्देशांक हो गए 5
5, क्योंकि x का पहले लिखा +5 और y का बाद में लिखा -5, तो 5 - 5। तीसरा क्वेश्चन इसका समझ में आ गया आपको? तीसरा क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। द पॉइंट identified by the coordinate -3 - 5, यानी निर्देशांक -3 - 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देखिए द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया पॉइंट कौन सा होगा, यानी इस निर्देशांक के द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 5 आप देखिए, -3 एक्स एक्सिस का है तो एक्स एक्सिस का -3 देख लीजिए, और y का -5 तो ये y का -5 यहाँ और यहाँ, इन दोनों पॉइंट्स के द्वारा आइडेंटिफाइड जो पॉइंट है वो क्या है, E है। तो हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं दोनों का E, इंग्लिश हिंदी दोनों में आंसर E आएगा। ये निर्देशांक किस बिंदु को पहचानते हैं, तो ये -3 - 5, ये -3 ये -5 बिंदु E पर E द्वारा पहचाने गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सिमिलरली द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट। ऐसा ही क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट क्या है इसके 2 - 4, यानी जो पॉइंट है वो 2 - 4 द्वारा पहचाना गया है, वो कौन सा पॉइंट है। तो x का 2 और y का -4 देख लीजिए, G द्वारा पहचाना गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ क्वेश्चन का G। जी हाँ, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो G होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, यानी D का भुज, D का भुज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द एब्सिसा ऑफ द, मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट A और B होते हैं, ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट, एब्सिसा का मतलब भुज और ऑर्डिनेट का मतलब होता है कोटि। तो हमें पहचाननी है भुज और कोटि। तो पॉइंट डी का भुज क्या होगा, ओनली भुज बताना है, यानी कि आगे वाला नंबर बताना है, एब्सिसा बताना है। तो एब्सिसा डी का, डी पॉइंट कहाँ है, ये रहा। पॉइंट डी में x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 2, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये भुज कहलाता है, और ये कोटि यानी एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट। तो d का भुज हो गया यहाँ पे 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, H का कोटि, H की कोटि यानी कि ऑर्डिनेट। तो पॉइंट H की कोटि देखिए, x की वैल्यू जो है -5 है और y की वैल्यू -3 है, तो x की वैल्यू तो एब्सिसा होती है ना, y की वैल्यू ऑर्डिनेट होगी यानी कि कोटि। तो यहाँ पर कोटि पूछी है, H की कोटि, तो H की कोटि अर्थात ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, तो वो होगा -3, क्योंकि H -3 के सामने है, y की वैल्यू देखनी है, तो ये -3। आप समझ गए होंगे ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होते हैं, यानी कि कोटि और भुज क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। अब आपको पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो L कहाँ है भाई, ये रहा L y एक्सिस पे। ध्यान रखना, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई पॉइंट x या y एक्सिस पे होता है तो क्या होता है, अगर वो पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसकी y की वैल्यू 0 होगी,
और अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा यानी वाई अक्ष पे होगा तो उसके एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट में क्योंकि एल जो है वो वाई एक्सिस पे है तो उसकी एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0। लेकिन वाई की वैल्यू कितनी होगी, एल जहाँ पर है वही देखिए 5 है, तो वाई की वैल्यू 5 है। इस तरह से इसके निर्देशांक हो गए 0, 5। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम के निर्देशांक। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, उसी तरह अपन देखेंगे एम के निर्देशांक। तो एम एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो एम के निर्देशांक क्या होंगे, एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखिए एम एक्स की -3 की वैल्यू पर है, तो x का तो -3 लिख देते हैं और कॉमा लगा देते हैं। अब y का, क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसकी y की वैल्यू 0 होगी, और y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसकी x की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह से हमारे ये 8 क्वेश्चंस, 8 प्रश्न सेकंड क्वेश्चन के कंप्लीट होते हैं। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आपको हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आप यहाँ से कुछ सीखे हैं तो दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो के लिए बहुत जल्द हाजिर होते हैं, तब तक आप इनका रिवीजन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।